आदरणीय सभी दिव्यात्माओं को मेरा प्रणाम। मैं रोहित पंत, आई एम ए लर्नर ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो जैसा हमारे हिंदू धर्म में है कि सबसे पहले हम गणपति जी का आवाहन करते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के गणपति जी का आवाहन करता हूं कि इस चीज को बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न करें। दूसरा है कि हम जब भी करते हैं तो अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, तो मैं अपने इष्ट माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए अगर इफ यू परमिट तो मैं थोड़ी देर के लिए तो करना चाहूंगा। ओम शिरो में बगला पात, हृदय में काक्षरी परा, ओम ह्रीं में ललाटे च बगला वैरी नाशिनी, गदा हस्ता सदा पात, मुखम में मोक्षदायिनी, वैरी जिह्वा धरा पात, कंठ में बगला मुखी, उदरम नाभि देशम च पातु नित्यं परात् परा, परात् परतर पातु मम गुहं सुरेश्वरी, हस्त चैव तथा पात, पार्वती परिपातु में, विवाद विष में घोरे, संग्रामे रिपु संकटे, पीतांबर धर पातु, सर्वांग शिव नर्तकी, श्री विद्या समयं पात, मातंगी पूरिता शिवा, पातु पुत्रं सुतं चैव कलत्रं कालिकामं, पातु नित्यं भ्रातरं पितरं शूलिनी सदा, रंध्रैः बगला देव्या कवचमन्मुखोदितं, नावे दयममुख्याय सर्वसिद्धिप्रदायकं, पठनाद्धरणादस्य पूजनाद्वाञ्छितं लभेत्, इदं कवचं ज्ञात्वा यो जपेद् बगलामुखी, पिबन्ति शोणितं तस्य योगिन्यः प्राप्य सादरः, वश्च चाकर्षणे चैव मारणे मोहने तथा, महाभय विपतो च पठेद् वः पाठयेतु यः, तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद् भक्ति युक्तस्य पार्वती। इसके बाद मैं समस्त गुरुजनों का जो यहाँ उपस्थित हैं और अनुपस्थित हैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। इसके बाद मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि हम में से कोई भी परमात्मा के गुणों का व्यक्त करने के लिए या बखान करने के लिए आई थिंक आई एम नॉट कैपेबल, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, हे प्रभु मेरे से कोई त्रुटि या अपराध हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो एक स्टोरी है सबसे पहले कि भृगु ऋषि थे, उन्होंने कहा कि भाई परमात्मा क्या है, उनकी ये जानने की इच्छा हुई, तो उन्होंने आवाहन किया वरुण देव का। तो उन्होंने उनसे वो लिया, पूछा कि जी मैं परमात्मा के बारे में जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं आपको पता लगेगा, आप जाके थोड़ी सी तपस्या करें। तो वो गए, थोड़ा सा उन्होंने अपना ध्यान वगैरह किया, तपस्या की। तो जाके वो आए, कहते जी वरुण देव मुझे पता लग गया है। कहते क्या पता लग गया आपको? कहते जो अनाज है वो ही परमात्मा है। उन्होंने कहा नहीं, आप दोबारा जाइए। वो दोबारा चले गए। तो नेक्स्ट हो गए, तो उन्होंने कहा फिर तपस्या की, फिर कहते जी कि प्राण है जो वो है परमात्मा। उन्होंने कहा नहीं, प्राण भी नहीं है, आप फिर जाइए। तो फिर वो गए, फिर उन्होंने तपस्या की, फिर ध्यान लगाया, फिर आए, कहते जी विज्ञान है। वो कहते नहीं, विज्ञान भी नहीं है। तो नेक्स्ट वो फिर आए, तो उस बार उन्होंने काफी देर तक किया और उसके बाद फिर वो वापस आए, तो उन्होंने उनके पैर वगैरह छुए। तो कहते जी अब मुझे पता लग गया परमात्मा क्या है। उन्होंने कहा परमात्मा आनंद है, ब्लिस है। तो कहते हैं अब आपको ट्रूली पता लग गया है। तो हम सब इस आनंद से ही हमारी उत्पत्ति हुई है और हमने अल्टीमेटली आनंद में ही मिल जाना है। तो ये वेदों में भी इसका वर्णन आता है, जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं या ब्रह्म बोलते हैं। उपनिषदों में भी इसका वर्णन आता है। तो ये निर्गुण है, ठीक है।
ये बहुत छोटा भी है और बहुत बड़ा भी है, अनंत है। ये सभी पदार्थों में समाहित है और उनसे परे भी है। तो ये अंधकार में, प्रकाश में, सब चीजों में रहते हुए भी उससे अनटच रहता है। जैसे हम कहते हैं कि इसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई बर्थ नहीं लेते, कोई वो नहीं है, परंतु सब कुछ होते हुए भी ये सभी चीजों में विद्यमान है। तो सबसे पहला गुण है परमात्मा का सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद, ये तीन वर्ड्स मिले हुए हैं। सत मीन्स ट्रू, ट्रुथ, चित मीन्स कॉन्शियसनेस, आनंद मीन्स ब्लिस। दूसरा गुण है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, हर फॉर्म में होते हुए भी नहीं है। जैसे हम बोलें कि ये मानव रूप धारण किया हुआ है, मनुष्य रूप में भी नहीं है, देवताओं के सूक्ष्म रूप में भी नहीं है, उससे भी परे है, बियॉन्ड है। सब कुछ होते हुए भी एक ज्योतिपुंज के समान है, तो हम उसको निराकार बोल देते हैं। तीसरा है ये सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल। तो परमात्मा की जो चीजें हैं हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई परमात्मा ये है? तो ये क्रिएशन, संसार की उत्पत्ति करता है, प्रिजर्वेशन, संसार का प्रिजर्व करने में सक्षम है, डिस्ट्रक्शन, विनाश करने में सक्षम है, जस्टिस देने में सक्षम है, और वेदों का जो ज्ञान है वो परमात्मा से ही मिला हुआ है। देन है सर्वज्ञ, ओमनिसेंट। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब चीजें परमात्मा को सबका पता है। ये नहीं है कि भाई पास्ट पता है, ये प्रेजेंट पता है, इसको हमारा फ्यूचर भी पता है। ये इनफाइनाइट अवेयरनेस है, ये अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट है। देन इसका नेक्स्ट गुण है न्यायकारी, जिसको बोलते हैं जस्ट, कि हमारे कर्मों का जो भी लेखा जोखा है उसके हिसाब से ही सारे काम होता है। तो वैदिक उसमें एक प्रिंसिपल है, एज यू सो सो यू रीप। तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। नेक्स्ट इसमें गुण है नित्य, जिसको हम इटर्नल कहते हैं। नेक्स्ट दयालु, मर्सीफुल। नेक्स्ट है अनंत, एंडलेस। निर्विकार है परमात्मा, अनचेंजेबल एंड फॉर्टेस, अनादि, बिगिनिंगलेस। परमात्मा सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है। परमात्मा पवित्र है, जिसको हम होली कहते हैं। सृष्टि करता है, मेकर ऑफ ऑल। राइट, बिकॉज देयर इज अ टाइम लिमिट, सो मैं अभी, मेरे को स्टोरी सुनानी थी, मैं कट शॉर्ट कर दूंगा, वो मैं नहीं सुनाऊंगा। परमात्मा अजन्मा है, अनबॉर्न है। परमात्मा सर्वाधार है, सपोर्ट ऑफ ऑल। परमात्मा सर्वेश्वर है, मास्टर ऑफ ऑल। अजर है, अनएजिंग, अमर है, इमॉर्टल। परमात्मा अभय है, फियरलेस। परमात्मा अनुपम है, अनइक्वल्ड। तो ये सारे गुण हमने परमात्मा के जो मुझे लगे तो वो मैंने आपसे शेयर किए, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और ये कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ये एक डिवाइन साइंस है। हमारे पास कोई भी आता है, जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी आता है तो वो दुखी है या किसी भी तरह से, तो मेरा मानना है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करें और उसकी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए उसको एक सोल्यूशन दें। और इन चीज़ों में हम परमात्मा के जो गुण है उनको अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करें। अगर हम उसका कुछ फ्रैक्शन ऑफ, जिसको तो फ्रैक्शन बहुत ही मिनिमम परसेंटेज भी हमारे अंदर आ जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।